हेलो बच्चों, मैं राम कुमार मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एकेडमी 176 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनहेरिटेंस का ही एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस जब मल्टीपल बेस क्लास हो और ओनली वन डिराइव्ड क्लास हो, वैसे इनहेरिटेंस को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। वैसे इनहेरिटेंस को जहाँ पर मल्टीपल बेस क्लास हो, एक से अधिक बेस क्लास हो, ठीक है, और एक ही डिराइव्ड क्लास हो, तो उस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और आज हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए, ये क्लास ए है, ठीक है, और ए क्लास बी है। ठीक है ना, और इससे जो डिराइव्ड क्लास बना वो क्लास सी है। तो यहाँ पर बेस क्लास कितने हैं? एक है और दूसरा 2 है। ठीक है ना, लेकिन डिराइव्ड क्लास ओनली 1 है, तो इस ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन में कैसे होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस? ठीक है, when there are more than one base class, more than one base class and only one derived class, then this type of inheritance is called multiple inheritance. Multiple inheritance. The syntax इसका क्या होगा? सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, इज, ठीक है ना, क्लास ए, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस क्लास बी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, और इसी से हमारा डेराइव्ड क्लास बनता है क्लास
सी पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस ठीक है, और ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास ए को हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद क्लास बी को डिफाइन कर दिया, और क्लास सी में क्लास ए और क्लास बी दोनों को इनहेरिट कर लिया, ठीक है ना। तो यानी कि जो क्लास सी बना है वो मल्टीपल क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड को यूज करके बना है, तो इसलिए इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिंग for adding two numbers using multiple inheritance, ठीक है। लिखते हैं इंक्लूड IO stream using namespace std, ठीक है, क्लास ए int x पब्लिक void input a cout इंटर फर्स्ट नंबर
यहाँ पर इसको, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, तो ये तो इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है ना। आपको तो पता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट फंक्शन को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टेड हम लोग बना देंगे, प्रोटेक्टेड, ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्लास क्लोज हो गया। अब दूसरा क्लास बी, ठीक है ना, इसको भी प्रोटेक्टेड बना देते हैं, प्रोटेक्टेड INT Y कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पब्लिक सेक्शन में एक तो मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक, ठीक है, वॉइड इनपुट बी, ठीक है ना, सी आउट इंटर सेकंड नंबर, ठीक है, हो गया। और इस तरह से ये क्लोज हो गया। अब तीसरा क्लास सी हम लोग डिफाइन करते हैं और इसको पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, हो गया। और इसमें बस पब्लिक सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक एक तो मेथड डिफाइन कर देते हैं, सी आउट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ए हो गया, ठीक है। अब INT मेन, ठीक है। हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJ डॉट इनपुट ए OBJ डॉट इनपुट बी, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, OBJ डॉट आउटपुट, यहाँ पर तो हमने मेथड डिफाइन ही नहीं किया, सॉरी, वॉइड आउटपुट, ठीक है। और अब हम करते हैं क्या, सी आउट सम इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस वाई, हो गया। और इस तरह से ये क्लास भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब होगा OBJ डॉट आउटपुट, ठीक है, और तब रिटर्न 0, ठीक है, हो गया। इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट क्या होगा, इंटर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 5 दे दिया, तब आएगा इंटर सेकंड नंबर मान लेते हैं 10 हो गया, सम इक्वल टू
सम इक्वल टू 15 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या हम करेंगे, तो पहला क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, उसमें जो हमारा वेरिएबल होगा, डाटा मेंबर होगा, वो प्रोटेक्टेड होगा। प्रोटेक्टेड सेक्शन में जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो हमारे डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हमको इनहेरिट करने की ज़रूरत है तो उसको हम प्रोटेक्टेड बना देंगे। तो ये हमारा एक्स जो वेरिएबल है उसको हमने प्रोटेक्टेड बना दिया, यानी कि अब हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने एक ठो इनपुट ए नाम से एक ठो मेथड डिजाइन किया है जो कि फर्स्ट नंबर लेगा। ठीक है ना, उसके बाद क्लास बी को हमने डिफाइन किया। इसका भी एक ठो जो डाटा मेंबर है वाई, उसको भी प्रोटेक्टेड में हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है ना, उसके बाद हम इनपुट बी को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें सेकंड नंबर हम ले रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये दोनों क्लास को, ए और बी दोनों क्लास को हम क्लास सी में इनहेरिट कर ले रहे हैं पब्लिकली। ठीक है, और इसके पब्लिक सेक्शन में एक ठो फंक्शन हमने डिफाइन किया है आउटपुट। ठीक है ना, उसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों एक्स और वाई जो भी इनहेरिट किया गया है उसको सम कर दे रहे हैं। ठीक है, हो गया, ये तीसरा क्लास का भी डिफिनीशन समाप्त हो गया। अब हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या कर दिया कि डिराइव्ड क्लास जो सी है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है ना, और उसके बाद रिटर्न इक्वल टू 0 कर दिया। तो आउटपुट क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर तो पहला नंबर यूज़र डालेगा, इंटर सेकंड नंबर तो दूसरा डालेगा, और उसके बाद क्या करेगा, ऑटोमेटिक आउटपुट कॉल हो जाएगा। तो इसमें क्या करेगा, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर देगा। ठीक है, हमको उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप मेरे चैनल टेक्निकल एकेडमी 176 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।